ये बगल में यहाँ दिमाग है, यहाँ कान दिया है, बगल में ही कहा जाता है क्योंकि जो बात समझ में ना एक थाप मारे कान में लगे सन से समझ में आ जाए, इसलिए बगल में दिया हुआ है। क्या रहे, चलो नहीं समझ में आएगा तो यही करेंगे। यहाँ समझ में, आप देखो ये लड़की का हाथ है, क्या लड़का लोग को समझ में आता है पहले से, इसीलिए लड़की का हाथ बनाया ताकि उसको समझ में आ जाए। तो हम ये यहाँ पे ये समझाएंगे, तुम लोग पहले बता दें कि अभी जो तुम बताए थे टेबल बनाने के लिए, वो तो था कि पूरा टेबल बनाना ही पड़ेगा। अगर कोई गलती से साइन कोस का शुरू में ना पूछे और सीधा पूछ दिया कोट का, कोसेक का, सेक का पूछा, तो सारणी बनाएंगे तब ना बता पाएंगे। अगर मान के चलो कोई आदमी तुम रास्ते में चल रहा है, बोला कहाँ पड़ता है, पूछ दिया, बोला ये बता कितना मान होगा, तब तुम क्या करेगा, कॉपी उल्टाएगा, बनाना शुरू करेगा ना रे इसका मान बताने के लिए, तो गलत बात है। इसीलिए अपने उंगली पर त्रिकोणमिति के सभी मानों को निकालने के लिए बताएंगे 0 से लेकर के 90 तक का। जैसे कि ये अपना छोटी उंगली है, इसका मान है 0 डिग्री और इसका मान है 30 डिग्री, इसका मान 45 डिग्री और इसका मान 60 डिग्री और इसका मान 90 डिग्री है। समझ में आ गया। और यहाँ पर हम इसका एक टेबल को तैयार कर लेते हैं। ये रहेगा 0 का, ये 30 का, 45, 60 और 90, ठीक है। ये 0, 30, 45, 60 और 90। साइन थीटा, कोस थीटा, समझ में आ गया, क्लियर है इतना को। अब देखो ये जो हाथ है इस पर मान निकालना है, तो तुमको ना 2 फॉर्मूला को याद रखना है। मतलब फॉर्मूला नहीं है, सूत्र नहीं है, वो भी समझ में आ जाएगा कैसे, ठीक है। देखो बाकी सबको तो उल्टा करने आता है। साइन कोस टेन, देखो साइन कोस टेन अगर ये तीनों निकाल लेते हैं तो कोसेक सेक कोट का तो उसी को उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी का भी मान पूछेगा तो उसका उल्टा पे चले जाएंगे। मान के चलो हमसे पूछेगा कि कोट 60 का मान बताओ, तो हम क्या करेंगे, कोट 60 को निकालने से अच्छा टेन 60 का निकालेंगे और फिर उसको उल्टा के बता देंगे कितना होगा कोट 60 का, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करना है, अपने पास जैसे कि साइन थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर सूत्र पूछेगा तो रूट अंदर FINGER फिंगर बिलो बट डू करना है। और अगर कोस थीटा पूछे, और भी ये सूत्र भी बताएंगे कहाँ से आया है, कैसे तैयार किए हैं देखेंगे। एबव बट डू, ठीक है। अब अगर टेन का निकालने बोलेगा, टेन थीटा बराबर तो सूत्र मालूम है तुमको, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, तो टेन थीटा का सूत्र तुम खुद बना लोगे। अभी देखना, पहले ये देखो साइन थीटा बराबर फिंगर बिलो बटे 2 क्यों है, कोस थीटा बराबर फिंगर अबव बटे 2 क्यों है। ये क्या होता है, फिंगर मतलब उंगली, बिलो मतलब नीचे, नीचे वाली उंगली, और फिंगर अबव मतलब ऊपर वाली उंगली। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर एक बात को समझो, जैसे कि ABCD इस तरह से लिखते हैं, STU इस तरह से चलते रहता है, राइट है। तो तुम देखो तो C किधर है ABC में, यहाँ देखो ABC में C किधर है, ऊपर है C। तो इसीलिए जब C ऊपर है ना, तो जब कोस का लिखे हैं C से कोस होता है, इसीलिए फिंगर अबव यानी कि C ऊपर है ना, तो ऊपर वाली उंगली लेना है। और साइन थीटा में फिंगर बिलो मतलब नीचे वाली उंगली, क्योंकि S नीचे है। तुमको इस सूत्र को याद रखने में सहायता करेगा ABC कि साइन थीटा बराबर बटे 2 तो लगभग करेगा, फिंगर नीचे का लेना है कि ऊपर लगा लेना है। तो याद रखना है कि S है ना, साइन S तो नीचे होता है, मतलब नीचे वाला उंगली लेना है।
और कोस थीटा में सी ऊपर होता है तो ऊपर वाला उंगली लेना है। क्लियर? ठीक है। अब देखो बनाते कैसे हैं। अगर हमसे पूछे कि साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो देखो 0 डिग्री वाला ये है और अपना हाथ निकाल लो। इसका चित्र नहीं बनाना, अपना हाथ पे ही कोई पूछा उंगली निकालो और ये रहा मेरा 0 डिग्री। ठीक है। और कुंची का पूछा है, साइन का कि कोस का? साइन का पूछा है तो साइन ये हो गया 0 का मान। तो 0 का मान निकालने के लिए क्या लगाना होगा? फिंगर बिलो अर्थात नीचे। तो इसको पकड़ लो। अब देखो क्या इसके नीचे उंगली है? नहीं है। मतलब कितना उंगली है? 0। तो इसका मतलब यहाँ 0 भरेंगे बटा 2। तो 0 में 2 से भागा देगा तो कितना हो जाएगा? 0। मान निकल गया। अब अगर साइन 30 का पूछे तो साइन 30 अर्थात ये रहा साइन 30। ठीक है। और क्या करना है? फिंगर बिलो। साइन में फिंगर नीचे होना चाहिए तो फिंगर को नीचे करो। तो मतलब इसके नीचे कितना फिंगर है? एक। मतलब यहाँ 1 भर देंगे 1/2। तो रूट अंदर में 1 है तो वर्गमूल निकलेगा 1 ही निकलेगा। तो मतलब 1/2 ही रह जाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ठीक है। इसी प्रकार से किसी और का भी अगर निकालने के लिए बोला जा रहा है, मान के चलो क्या कोस का बोला, कोस का बोला, कोस का 90 का पूछ दिया सीधा, कोस 90 का। तो कोस 90 ठीक है, उन्हीं पर बनाने बोले हैं सर जी। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। तो कोस में 90 डिग्री का मान। तो कोस अर्थात सी से होता है और वो ऊपर वाला फिंगर लेने के लिए कहेगा, क्योंकि कोस ऊपर है ना, सी ऊपर है तो ऊपर वाला फिंगर लेना है। ये हम तुमको नाटक करके दिखाए कि तुमको समझ में आए ऐसे ही करना है ना। तो जब सी ऊपर है तो कोस थीटा का फिंगर एबव ऊपर वाला उंगली लेना है। तो ये 90 है ना मेरा, तो इसके ऊपर कितना उंगली है? 0 उंगली है। अर्थात यहाँ 0 भरेंगे ना, बटा 2 है फिंगर एबव, यानी कोस का निकाल रहे हैं इसीलिए 0/2। तो रूट अंदर 0 है तो 0 रह जाएगा और उसके बाद 2 से भागा देंगे तो भी 0 ही रहेगा। अर्थात कोस का निकालने के लिए जो बोला था वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं रहा। इसी प्रकार से किसी का भी निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लेगा। अब चलो tan का सूत्र को समझा लें पहले। tan का सूत्र कैसे होगा? पिछला सारणी जो बनाया है उस सारणी में ये सीखा कि tan थीटा बराबर सूत्र होता था साइन थीटा बटा कोस थीटा। अर्थात tan थीटा बराबर जब साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो लगा दो, कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो, तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा फिंगर बिलो फिंगर एबव। हाँ, तो साइन ऊपर है ना s, अर्थात s का साइन फिंगर बिलो, यानी कि tan थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंदर FINGER फिंगर ठीक है। तो क्या मतलब हो गया? फिंगर बिलो बटा फिंगर एबव। यानी कि क्यों हुआ ऐसा? साइन थीटा था, एस नीचे रहेगा इसीलिए फिंगर बिलो वाला ऊपर चढ़ गया। कोस सी ऊपर होता है तो नीचे में कोस लगाना था, इसीलिए फिंगर एबव का सूत्र लगा दिए। तो अब इस उंगली पर बना सकते हैं। tan का अगर पूछ दिया, मान के चलो tan 30 का ही ले लो, tan 30 का मान पूछा है तो tan 30 तो 0 30 तो यही है, पकड़ लिए। अब इसमें सूत्र जो लग रहा है फिंगर बिलो, अर्थात पहले नीचे वाला फिंगर फिर ऊपर वाला फिंगर। तो नीचे वाला फिंगर कितना है? 1, यानी यहाँ 1 भरेंगे और नीचे वाला, नीचे में जो लगेगा बटे में फिंगर एबव लगेगा, तो इसके ऊपर 3 फिंगर है तो 1/3 हुआ, 1 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि नूनू ऐसा हुआ ना रे, रूट अंदर 1 बटे रूट अंदर 3 हुआ, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाता है, 1 रूट 3 का नहीं निकलेगा तो रूट 3 रह जाएगा। तो 1/√3 किसका हुआ? tan 30 का मान 1/√3। समझ में आया ना जी? वेरी गुड। तो इसको क्या करेगा? सारणी को फिंगर पर भी अपने से ही बनाएगा। ठीक है, बनाना, और उसके बाद टेबल जो 0 1 2 3 4 के हिसाब से बनता है उसको भी बनाना है। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है।
वैसे यूट्यूब पर दोनों वीडियो को हम लिंक कर देंगे, यानी कि एक वीडियो देखेगा तो उसके नीचे ही दूसरा वीडियो का लिंक होगा, ताकि अगर इसको समझ में नहीं आया तो पिछला समझ में आ जाएगा, या वो भी समझ में आया तो ये देखो ताकि ये भी समझ में आए। खुद बना लेगा अब, ठीक है।